आपने देखा तमाम लोग कुछ जीत कर आए, जिनको कोई चाय की टपरी पे पहचानता नहीं था मजलिस की वजह से, जिनको इज्जत मिली, नाम मिली, शोहरत मिली, कुर्सी पे बैठे, मगर क्या हुआ? लालच, कुर्सी की, पैसों की लालच, इतने बेईमान हो गए, इतने बेईमान हो गए कि उनको आखिरत की भी सूझबूझ नहीं रही, ईमान धर्म सब बेच दिया, आपके पीठ पे खंजर भोग के चले गए दूसरी जगहों के ऊपर। मगर वाकई देखिए, हमारा मानना है कि जब घर से गंदगी चले जाती है, घर से गंदगी साफ हो जाती है, वो घर पाक साफ हो जाता है, वहां बरकत भी आती है, मोहब्बत भी रहती है उस घर में। तो हमारा घर माशाअल्लाह पाक साफ है। वहीं पर आप देखिए एक ऐसा मर्द मुजाहिद अख्तर ईमान, जिसको हर चीज का लालच दिया गया, हर चीज का ऑफर दिया, पैसों से लेकर कुर्सी तक का ऑफर दिया गया, मगर ये वाहिद शख्स था, इसने कहा नहीं, इस आवाम ने मुझे मोहब्बत दी, मुझे दुआओं से नवाजा, मुझे वोट दिया, मैं धोखा नहीं दे सकता, इस आवाम को नहीं दे। खड़ा है आज भी आपके साथ, क्योंकि यही है ना इस्लाम, ईमान का मानना यही है कि दुनिया तो एक सफर है हमारे लिए, हमको जवाब देना आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, उसको क्या जवाब देंगे। आज ये शख्स आपके साथ तन्हा वाहिद खड़ा है, कांधे से कांधा मिलाकर, क्योंकि इनके दिल में एक दर्द है, एक जुनून है, एक जज्बा है कि मुझे किशनगंज के लिए कुछ करना है। आज अगर किशनगंज यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है, यकीन मानिए कोई अस्पताल नहीं है, आपका कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं है कि आप उसका इलाज करें, आपको ले जाना पड़ता है उसको या तो सिल्लीगुड़ी या तो इस्लामपुर। तो क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने इतने वर्षों में? इतने साल से इख्तिदार पे थे, क्यों फंड पास नहीं करा? क्यों कोई जमीन नहीं ली? क्यों कोई अस्पताल नहीं बनाया? क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी बनाने की, नीयत में खोट। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डेवलपमेंट की और विकास की बात, विकास में मानती है, काम करने में मानती। आपका काम करने के लिए ही अख्तर साहब आज आपके बीच में। आप देखिए देश के हालात, मुझे यकीन है कि कोई मुसलमान शरीयत में मदाखलत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जब ट्रिपल तलाक पे बात आ गई, तमाम लोगों के मुंह में दही जम गया था, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था, डरते थे मुंह खोलने से। मगर उस वक्त भी पुरजोर रीत से किसी ने उसकी मुखालिफत की, तो कोई और नहीं, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर मुद्दे पर जहां कहीं झूठे गाय के इल्जाम की तस्करी के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई, तब भी ये खामोश, इनके मुंह में जुबान नहीं, तब भी बोला तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। CAA का कानून आ गया, ये एक काला कानून है, NRP NPR की पहली सीढ़ी है ये CAA का कानून। आपको बोला जाएगा नहीं, इससे आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। नहीं मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारे सीमांचल के मुसलमान और दलित भाइयों के लिए ये बहुत तकलीफ पैदा करने वाला कानून बीजेपी की सरकार लेकर आई है। मगर इस कानून के खिलाफ भी कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। मगर जब ये कायदा काला कानून संसद में पेश किया गया, पार्लियामेंट में लाया गया, तो उस वक्त भी इस काले कानून को फाड़ के धज्जियां उड़ा के हवा में जिसने फेंका वो कोई और नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपने देखा इतने वर्षों में आपने तमाम लोगों को अपनी मोहब्बत से नवाजा, दुआओं से नवाजा, वोट दिए। चुनाव के पहले आपके सामने आए, वोटों की भीख मांगी, वादे किए कि हम अगर जीत गए तो हम सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने पूरी ईमानदारी के साथ वोट दिया, मगर अफसोस आपकी पीठ में सिर्फ और सिर्फ खंजर भोंका इन्होंने जीत करके। कोई काम नहीं हुआ, मैं नहीं बोलता, डाटा है। आज सीमांचल किशनगंज देश का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है। क्यों? हम तो सत्ता में नहीं थे ना,
ये लोग थे सत्ता में, आपके वोटों से कुर्सी पे बैठे, आपके वोटों से मलाई खाई, पैसा कमाया, लेकिन आपके लिए ना कभी आवाज उठाई, ना आपके विकास के लिए कोई बात की, ना आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए कोई प्लान बनाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था, इनको एक भ्रम हो गया, एक इनके दिल दिमाग में बात बैठ गई है कि अगर मैं इनका काम नहीं भी करूंगा तो भी ये मुझे वोट देंगे, मैं इनका काम नहीं करूंगा तब भी इनका वोट तो मेरी जागीर है, ये वोट मुझे ही देंगे। ये जो इनके दिमाग में भ्रम बैठा है, ये आपको निकाल फेंकना कि अब किशनगंज की आवाम, किशनगंज का भाई बुजुर्ग दोस्त मां बहनें उसी के साथ जाएगी, उसी को अपना कीमती वोट देगा जो उसके साथ हर वक्त उसके दुख दर्द में कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है। किशनगंज उसी को वोट देगा जो आने वाले किशनगंज के भविष्य का डेवलपमेंट करने की बात करेगा, डेवलपमेंट करेगा, किशनगंज के आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल संवारने की जो बात करेगा, किशनगंज की आवाम उसी के साथ जाएगी। और वो आपके सामने बैठा हुआ है अख्तरुल इमान साहब।